महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महिलाओं को उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने महिला उत्पीड़न के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर विचार किया। सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। बदलापुर की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ था कि रत्नागिरी में ऐसा कुछ हुआ जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से रेप की एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। 19 साल की एक लड़की का कहना है कि रत्नागिरी में उसके साथ रेप हुआ है। बता दें कि लड़की रत्नागिरी के एक निजी अस्पताल में नर्स की पढ़ाई कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज लखनऊ कार्यालय पर होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के अलावा पार्टी आकाश आनंद का सियासी कद भी बढ़ा सकती है। बसपा की इस बैठक में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसके साथ पार्टी गठबंधन करे, इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढह गई, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल पीएम मोदी ने किया था। घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों की अहम बैठक हुई है, जिसमें शरद पवार गुट की पार्टी के नेता जितेंद्र अवाहाज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे में बड़े भाई उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद इसको लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया है। फिलहाल सिंधुदुर्ग पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जयदीप आप्टे और चेतन पाटिल को इस मामले में आरोपी बनाया है। मंडी लोकसभा सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने असहमति जताई है। भाजपा ने उन्हें हिदायत दी है कि वो भविष्य में इस तरह का कोई भी बयान ना दे। बीजेपी की तरफ से जारी इस बयान पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कंगना के लिए लिखा गया पत्र पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पर क्यों नहीं है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद संजय राउत ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि कुछ लोगों के मन में सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि उन्हें अब जमीन पर टिकना मुश्किल हो रहा है। संजय राउत ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा का टूटना न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान है, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा पर भी आघात है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढहने के बाद सीएम शिंदे का बयान सामने आया है। सीएम शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि तेज हवा की वजह से शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। उन्होंने आगे कहा कि पीडब्ल्यूडी और नौसेना के अधिकारी घटनास्थल का दौरा करेंगे और इसके पीछे के कारण की जांच करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा, राज्य सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने उचित देख रेख नहीं की। सरकार ने काम की गुणवत्ता पर बहुत कम ध्यान दिया।